इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो भूतों में बिलीव करते हैं, और दूसरे वो जो भूतों में बिलीव नहीं करते, जो इसको सुपरस्टिशन मानते हैं, एक अफवाह मानते हैं। सवाल ये है कि क्या आप भूतों में बिलीव करते हो? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भूत का मतलब बेसिकली होता क्या है? भूत बेसिकली पास्ट को बोलते हैं, यानी कि जो आपका पिछला पास्ट निकल चुका है उसे हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। तो यानी कि पास्ट से जुड़ी चीज़ों को हम भूत कहते हैं। इट डजेंट मीन कि वो एक तरीके से कोई बॉडी हो गई, उस बॉडी के सींग निकल आए, दांत निकल आए, या उसने कोई एक मॉन्स्टर डिमोन वाला फेस ले लिया हो। पर्सनली इफ़ आई टेल यू, सो मैं इन भूतों में बिलीव नहीं करता हूँ। बट इट डजेंट मीन कि अगर मैं बिलीव नहीं करता हूँ तो ये नहीं होता है। जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिव भी होता है, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ माइनस भी होता है, और जहाँ पे गॉड होते हैं वहाँ पे घोस्ट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना होगा कि जो अच्छे कर्म करता है वो इंसान स्वर्ग में या जन्नत में जाता है, और जो गलत काम करता है वो बेसिकली इस दुनिया के ही अंदर एक नरक में या फिर जहन्नुम के अंदर ही रह जाता है, काइंड ऑफ हेल के अंदर रह जाता है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने लाइफ में अच्छे काम किए हैं तो ऑब्वियसली आप एक नए जन्म में या फिर आपने अपनी लाइफ में एक सही दिशा की तरफ आगे प्रस्थान कर लिया है। लेकिन जहाँ आपने अपनी लाइफ में गलत काम किए हो, जहाँ आपने अपने आप को सुसाइड करके या अपनी ज़िंदगी टाइम से पहले ख़त्म कर दी हो, वहाँ पे आपको मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, और आप इसी दुनिया के अंदर रह जाते हैं, और उसे ही बेसिकली नरक या हेल या जहन्नुम कहा गया है बेसिकली। एज पर द रिसर्चेस, 8 में से 2 लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर भूत या कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपनी लाइफ के अंदर देखी है, जिसकी वजह से वो लाइफ में एक ऐसे डिप्रेशन में या एक ऐसी लाइफ में ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ से उनका निकलना बहुत मुश्किल उन लोगों ने बताया है। वो हर एक तरह के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं रिलीजियस, ताकि वो इस चीज़ से बाहर निकल सके, या एक साइक्रेटिस्ट की तरफ से एक कंसल्ट लेते हैं ताकि वो इस चीज़ का अपने आप को बाहर निकाल सके। बट द थिंग इज, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्शियस माइंड। साइकोलॉजी और साइंस दोनों ही बहुत डिफरेंट सोच रखते हैं। साइंस बेसिकली इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता है, लेकिन साइंस इस चीज़ में बिलीव करता है कि यस, देयर आर सब लाइटनिंग्स, जहाँ पे कुछ लाइट्स या कुछ ऐसी एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं, और साइकोलॉजी इस चीज़ के अंदर उसको ब्रेन में और माइंड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि आपका ब्रेन और माइंड दोनों डिफरेंट है, ये साइकोलॉजी बोलता है। बट स्टिल, अगर आपके इर्द गिर्द या आपके आसपास कोई आपका फ्रेंड बोल रहा है कि उसको चीज़ें सही नहीं लग रही है, लाइफ में वो एक ऐसी तरफ जा रहा है, इस जगह की तरफ जहाँ उसको डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, या वो मेंटली फिट अपने आप को नहीं देख पा रहा है, उसको कुछ ऐसे सपने आते हैं, तो आप उसको सीरियस आपको लेना है। उसमें आपको बिल्कुल भी कुछ इस तरह से आप अपने फ्रेंड को ना बोल के कि ये सब तो मन की चीज़ें हैं, इसको छोड़ दे, नहीं, आपको इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। इवन उसकी आपको बातें सुननी है, उसको जानना है कि व्हाट एक्चुअली ही इज सफरिंग फ्रॉम दैट, ताकि आप उस चीज़ के अंदर उसकी कोई हेल्प कर सको। या तो वो किसी एक अच्छे साइक्रेटिस्ट को कंसल्ट करे, या फिर वो कुछ तरह की रिलीजियस बुक्स, नॉवेल्स को पढ़ के उस चीज़ से एक नया अच्छा निवारण अपने आप के अंदर ला सकता है। 70% ऑफ पीपल बिलीव कि भूत प्रेत या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, लेकिन 30% ऑफ पीपल बिलीव करते हैं कि भूत प्रेत, या उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ में उन्होंने कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ या पैरानॉर्मल रिसर्चेस देखी हैं, और उन्होंने कुछ ऐसा फील किया है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा है कुछ, या उनके पीछे या उनके साथ में कोई चल रहा है, या कुछ ऐसी आवाज़ें वो फील करते हैं जो साउंड को बहुत ज़्यादा उनके कान में चुभने वाली चीज़ें होती है। साइकोलॉजी से कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, या आप कुछ इस तरह की चीज़ें वीडियोस देख रहे हो, कुछ एबनॉर्मल मूवीज़ या जो उसमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, या आप बहुत ज़्यादा डीपली नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर देखते हो, तो आपका जो ब्रेन है बेसिकली वो डोपामिन जो केमिकल है उसको रिलीज़ करना बंद करता है, जो कि आपका एक्चुअल में हैप्पी हार्मोन्स का मेन रीज़न होता है, मेन कोज होता है, उसको रोकता है। और क्योंकि ये चीज़ अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो खुद के साथ, तो आप खुश नहीं रहोगे, और यही मेन कारण आपका बनेगा बेसिकली कुछ एबनॉर्मल और
डरावनी चीज़ों को अपनी लाइफ में फेस करने के लिए। देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल्स जो अगर आपने 8th क्लास के ऊपर कभी अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी हो तो आपको समझ में आएगा बेसिकली ये होता क्या है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती है, रिचुअल्स होते हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पे आपको ऑब्वियसली जहाँ पे आपने सुना है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में भानगढ़ है या फिर महरौली की वो चुड़ैल वाली आपने किस्सा सुना होगा। तो इन जगहों की कुछ मान्यताएं इस तरह की होती है कि अगर आप वहाँ जाओगे आप इस माइंडसेट से जाओगे कि यहाँ पे कुछ तो गलत है या कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, एबनॉर्मल, जो सही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका माइंड इतना वीक हो जाएगा कि ऑब्वियसली अगर आप ना चाहते हुए भी सोचोगे तो आपको कुछ ऐसी आवाज़ें सुनने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रेन, आपका माइंड काफ़ी वीक है। आप काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के अंदर टेंशन में हो, आप अपने आप में ही डर रहे हो, आपकी बॉडी जो है वो श्रिम कर रही है कि ये हो क्या रहा है। दुनिया के 2 सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटर्स जो 70s 80s के दौर में सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे, जब सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, जिनका नाम आपने सुना होगा, एड एंड वॉरेन। बेसिकली अगर आपने कॉन्जरिंग सीरीज़ देखी हो, एनाबेल सीरीज़ देखी हो, तो उसके अंदर उन लोगों के बारे में भी बताया गया है। उनका बहुत बड़ा रोल रहा है उस मूवी के अंदर उन केसेस के बारे में। इन्होंने अपनी लाइफ में 15,000 से ज़्यादा केसेस हैंडल किए थे, जिसमें से 3-4 केसेस तो ऐसे थे जो इनकी लाइफ के सबसे बड़े केसेस बन गए थे। जो नंबर 1 था वो था हैरिसविल, जो यूएसए के अंदर है बेसिकली, जहाँ पे इन्होंने जो केस हैंडल किया था वो था बटशिबा का। इट्स अराउंड 1885 के अंदर उस जो वो लेडी थी उसने सुसाइड कर लिया था, एंड वो ब्लैक मैजिक जो प्रक्रिया है वो किया करती थी। तो उसी की ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है, जो कि एकदम रियल बेस्ड स्टोरी है, रियल घटना है, जिसके जो फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हुई थी। अगर आपने मूवी देखी हो तो उस मूवी के जो वहाँ पे कैरेक्टर्स हैं उन्हीं लोगों ने रियल स्टोरी की कहानी बताई है, जो स्टोरी बेसिकली जिसके ऊपर मूवी बनी है कि वहाँ पे उनके साथ क्या क्या हुआ था उस फैमिली के साथ। नंबर 2, अगर आपने मूवी देखी हो तो ये मूवी बेसिकली बनी थी लंदन के अंदर, जो उनका 2nd केस है सबसे बड़ा, एनफील्ड पोल्टरगीस्ट का, जहाँ पे एक लड़की होती है और वो जो लड़की है बेसिकली उसके अंदर एक बूढ़े आदमी की आत्मा आती है। अगर आपने मूवी देखी हो तो उसी को केसेस को वो लोग निकालने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं लंदन के अंदर। और 3rd नंबर की जो उनकी सबसे बड़ी जो मूवी रही है कॉन्जरिंग 3, अगर आपने देखी हो तो इट्स ब्रुकफील्ड, जो ब्रुकफील्ड की थी, जहाँ पे ब्लैक मैजिक प्रक्रिया है उसको बताया गया है और ओजा बोर्ड के गेम के थ्रू वो लोग जो है उन भूतों से बात करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप इसको अंधविश्वास बोलते हो या आप इसको बोलते हो कि ये गलत है, और अगर आप ऐसा मानते हो कि नहीं ये कुछ चीज़ें तो सिर्फ साउथ एशियंस ही लोग ज़्यादा इसको प्रमोट करते हैं, तो व्हाट इज़ कि ये अगर आप यूएसए में देखो, यूके में देखो, तो वहाँ भी ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्यों दुनिया के अंदर इतनी सारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी टीमें हैं, कंपनीज़ हैं? इसके पीछे एक रीज़न है, दैट इज़ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो आपको नहीं पता है, क्योंकि हमारी साइंस भी इतना आगे तक अभी नहीं गई है कि वो इन चीज़ों को पकड़ सके या इन चीज़ों को समझ सके। लेकिन हमारी जो साइकोलॉजी है, क्योंकि साइकोलॉजी हमारे दिमाग के अंदर है, हमारे मन के अंदर है, क्योंकि हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल फील कर सकते हैं कि ये चीज़ क्या वाकई में है या नहीं है। जहाँ पे साइंस ख़त्म होती है, याद रखिएगा, जहाँ साइंस ख़त्म होती है वहाँ पे ह्यूमन का ब्रेन चालू होता है, उसकी सोचने की, समझने की जो शक्ति होती है वो चालू होती है। रही बात सॉल की या कुछ ऐसी एनर्जीज़ की, जहाँ पे अगर आपने कई बार सुना हो आपकी मॉम या आपकी दादी नानी वगैरह आपको कहती हैं कि रात के टाइम पे नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि रात को नहाने के टाइम पे क्या होता है, जो खुशबू होती है और जो आपके बॉडी होती है उस पर जो ऐसी जो एनर्जीज होती हैं, सॉल होती हैं, जो वो जल्दी अट्रैक्ट होती है और ऐसे में चांसेस होते हैं उस चीज़ के अंदर प्रवेश करने के, बॉडी के अंदर। और या फिर अगर आपने देखा हो नाखून, आपको नेल्स कट करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे नेल्स, बाल या कोई आपकी बॉडी का ऐसा पार्ट जिसको आपको बोला गया होता है कि इनको रात को नहीं करना चाहिए, उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। इसके पीछे होती है बेसिकली साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी बेसिकली हमारी माइथोलॉजी से काफ़ी मैच करती है, जो हमारी रिलीजियस माइथोलॉजीज होती हैं उससे काफ़ी मैच कर जाती है। ब्लैक मैजिक सिर्फ इंडियंस ही नहीं, इवन वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ के अंदर ये जो एक्टिविटी की गई है, यूएसए, यूके, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, हर एक कंट्री के अंदर ये चीज़ें देखने को मिली है। कहीं इसके अवशेष मिले हैं, कहीं इनकी बुक्स देखने को मिली है। जो अगर आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो एड एंड वॉरेन है
उनकी म्यूज़ियम, उनकी लाइब्रेरी के अंदर ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स उन्होंने निकाले हैं, ढूंढे हैं वहाँ से, जो पजेस्ड उनके पास आइटम्स हुआ करते थे, जैसे डॉल या कोई ऐसा आइटम जो किसी के लिए बहुत क्लोज था, तो उन्होंने अपनी पूरी म्यूज़ियम में चीज़ें इकट्ठी करके रखी हैं। हमारी रिलीजियस माइथोलॉजी कहती है कि जब इंसान जन्म लेता है तो उसके साथ ही उसकी सारी सांसें, उसके सारे दुख और सुख भी जन्म लेते हैं, इवन सोल्यूशन भी जन्म लेता है। तो जितने आपकी ज़िंदगी के अंदर सांसें और जितने आपकी ज़िंदगी में सुख दुख लिखे हैं, उतने आपको भोगने ही होते हैं। अगर आप उसको समय से पहले ख़त्म करोगे, जैसे सुसाइड करके या कोई ऐसी एक्टिविटी करके, तो फिर आपको कभी भी उस चीज़ से मोक्ष नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ऑफिस जाते हो और ऑफिस के अंदर आपको पता है कि आपको 8 आवर्स की ड्यूटी करनी है और आप 4 घंटे की ड्यूटी करके घर चल जाते हो हाफ डे लेकर के, तो आपको फिर यही वर्किंग आवर्स आपको अपने कोई दूसरे वर्किंग आवर्स में मिला के करने होते हैं, क्योंकि आपका वीकली आवर्स का एक प्रोजेक्ट, एक टारगेट होता है। तो सेम हेयर, जहाँ आपकी लाइफ के अंदर आपकी जितनी सांसें हैं, जितने सुख दुख हैं, अगर आप उसको अपने इस लाइफ के अंदर ख़त्म कर दोगे तो आपको अपनी दूसरी लाइफ में उन सब सुख दुख को देखना पड़ेगा, वो आपकी लाइफ से हट नहीं सकते। तो इसलिए सुसाइड भी कोई एक सही ऑप्शन नहीं है। ये भी एक तरीके से एज पर द रिलीजियस और माइथोलॉजी ये एक पाप है, एक गुनाह है। और फिर जो सोल होती है, ना उसको पीस मिलता है, ना सुकून मिलता है, ना मोक्ष, ना मुक्ति, वो सिर्फ दर बदर भटकते रह जाती। क्योंकि आज के टाइम पे कई ऐसी फिल्मोग्राफी, फेक वीडियोस आप देखते हो जो आपको लोग बताते हैं कि यहाँ पे ये होने वाला है, ये होने वाला है, उस वजह से आपका माइंड जाता है ये सब तो फेक है। क्योंकि फेक वीडियोस देख के हम ये एज्यूम करते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ये लोगों का बनाया हुआ एक ढोंग है, एक पाखंड है। बट दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। जिस इंसान पे वाकई में बीत रही है वही जानता है कि इसमें कैसा लगता है। एक स्टडी कंडक्ट हुई थी जिसमें ये इन्वेस्टिगेशन की गई, एक रिसर्च किया गया कि एक डिफरेंट आवाज़ उसमें जो है प्रोड्यूस की गई एक कॉन्सर्ट के अंदर, और इस आवाज़ को सिर्फ 20% लोगों ने सुना, जो कि एक नॉर्मल ईयर जो होता है एक ह्यूमन बीइंग का, उससे भी कम उसके अंदर वॉइस आ रखी थी, जो हर कोई नहीं सुन पा रहा था। लेकिन जो 20% लोगों ने सुना वो काफ़ी उस आवाज़ को सुन के डर गए थे। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। कुछ लोगों के पास ये जो लाइक हुनर है, ये उनको गॉड गिफ्टेड होता है कि वो इन चीज़ों को सुन सकते हैं। जो बेसिकली अगर आपने मैं जो वॉरेन की बात कर रहा था आपसे, जो इन्वेस्टिगेटर थी, उसके पास भी गॉड गिफ्टेड चीज़ थी कि वो चीज़ों को एज्यूम कर लेती थी, वो समझ जाती थी कि यहाँ कुछ तो गलत हुआ है। सो इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। जो जितना वीक होगा मेंटली, उसके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं इन चीज़ों को समझने का, और जो जितना मेंटली स्ट्रांग होगा वो इन चीज़ों को सुन समझ नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास इतने, उसके कान में इतना लाइक वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो सुनने की क्षमता नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ सके। इस वीडियो के अंदर आपको ये प्रूफ हो या ना हो कि भूत होते या नहीं होते हैं, लेकिन आप कभी एक अंधेरे कमरे में बैठ के आप खुद से बात करना और किसी से बात करने की कोशिश करना, पीछे मुड़ के देखना, अगर कोई दिखता है तो आंसर आपके सामने होगा।